मैं दिशा तिवारी फ्रॉम मिशन नो स्मोकिंग। 31 मई वर्ल्ड नो टबैको डे। आप पूछेंगे कि वर्ल्ड नो टबैको डे में क्या खास है। अभी तो सारे दिन ही एक जैसे निकल रहे हैं, मदर्स डे हो या बर्थडे हो, तो वर्ल्ड नो टबैको डे में क्या खास है। कुछ लोग कहते थे कि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, कुछ चीज़ों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। पर इस सिचुएशन में कोरोना वायरस ने हम सबको इतना तो रियलाइज़ करवा ही दिया है कि सब कुछ पॉसिबल है। एक चुटकी में पूरा डिस्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, धैर्य रखना भी पॉसिबल है और चीज़ें बदलना भी पॉसिबल है। मैं आज 31 में वर्ल्ड नो टबैको डे पे आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप तंबाकू, सिगरेट या किसी भी लत, किसी भी नशे के शिकार हैं तो अभी देर नहीं हुई है, और अगर कोशिश करें तो सब हो सकता है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो इससे गो थ्रू कर रहा है तो एटलीस्ट आप अपना बेस्ट दें उस पर्सन को बताने में, उस पर्सन की हेल्प करने में, उस पर्सन तक आपके थॉट्स कन्वे करने में। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ प्लेइंग अ टबैको इन योर लाइफ। जय हिंद, नो स्मोकिंग। मैं हरि नारायणाचार्य मिश्र, डीआईजी इंदौर बोल रहा हूं और विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम इस अवसर पर तंबाकू का न खुद सेवन करें, न सेवन करने का संकल्प लें और अपने साथ के लोगों को भी इसे करने से रोकें, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग प्रति वर्ष 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं और ऐसे 12 लाख लोग वो होते हैं जो कि इसका सेवन नहीं करते लेकिन पैसिव स्मोकर के रूप में, यानी किसी पास के व्यक्ति के स्मोक करने के कारण उसके दुष्प्रभाव के रूप में खुद भी अपनी जिंदगी को गंवा बैठते हैं। इसलिए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि न तो तंबाकू से निर्मित किसी पदार्थ का सेवन करेंगे और न ही अपने किसी परिजन, किसी परिचित, किसी जानने वाले व्यक्ति को इसके सेवन को करने देंगे। उसे सेवन से हतोत्साहित करेंगे, उसे रोकेंगे और एक स्वस्थ भारत निर्माण में मदद देंगे। मैं जनक पलटा मगिलीगंज बोल रही हूँ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मैं उसको तंबाकू डे नहीं मानती हूँ, वो तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना जो है वो सीधा सीधा कैंसर का एक बड़ा कारण है, सहायक है। बहुत लोगों को, ज्यादातर लोगों को जिनको मुंह का कैंसर होता है, उनके पीछे जितने भी अध्ययन आज तक हुए हैं उन सबके जो निकला है परिणाम, और उसका बार बार डॉक्टर्स बताते हैं कि कैंसर से बचने के लिए तंबाकू लोग ना पिए। अभी तो वैसे भी ये जो कोविड का टाइम है तो किसी को वैसे भी ऐसी कोई चीज नहीं पीना चाहिए। तंबाकू फेफड़ों के ऊपर भी बहुत असर करता है, तो इसको इस टाइम पर इस कोविड से, वायरस से बचने के लिए भी किसी को भी कोई ऐसी चीज नहीं खाना पीना चाहिए। और तंबाकू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब तंबाकू से कैंसर हो जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है, तो लोगों का अपना पैसे का नुकसान होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनको लोग समाज में उनकी इज्जत नहीं करते, उनके परिवार के लोगों की बात सुनना पड़ती है, तो ऐसे लोग उनसे नफरत भी करते हैं और उनका बहुत सारा पैसों का, तंबाकू बहुत महंगा भी है, बहुत खर्चा होता है तंबाकू पे, तो ये नहीं होना चाहिए। और इससे खाने से हमारा दिमाग भी इंसान का खराब होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, आध्यात्मिक
इसके अलावा इंसान को आध्यात्मिक आदत बनाना चाहिए, जिसमें कुछ प्राणायाम, योग या ईश्वर का नाम, प्रार्थना करने का नशा करना चाहिए। ऐसा नशा करें जो नशे से हम और ज्यादा अच्छे हो सके। प्रेम का नशा करें तो ये नशा अच्छा नहीं है। तो दिशा जो ये काम कर रही है उसको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक छोटी उम्र में ही इस विषय को हाथ में लिया है और लोगों के लिए काम करती है। मैं उसको शुभकामनाएं देती हूँ। Hi, nice to talk to you all. Today I'm here to support the cause Disha is taking forward, that is Mission No Smoking. Well, smoking has become a style in the current era, and there are two kinds of people who are actually affected with it. One is the student or the young students who are there in college and they find to look cool while they are having fag in their hand and they're smoking. And that starts with peer pressure. The person X is looking cool, so why I'm not? Another group is all those people who are doing it from ages and they are troubled. They know the cause and effect relation and still they are carrying on because they have become slave to this habit. For this mission is there, which actually has been taken up by WHO under the mission to make the world tobacco free. And then of course in city like Indore, this little girl is taking forward. So let us all rise for this mission and quit smoking. That is number one, if we are onto it. And secondly, if at all you can support others to come out of this dirty habit. My name is Dr. Payal Tiwari. I request you to quit tobacco for the betterment of your life and make this world happy. मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आप सब विशेष तौर पर नौजवानों से ये कहना चाहूँगी कि सिगरेट और तंबाकू आपकी जेब, आपके परिवार, आपके समाज, आपके व्यक्तित्व और सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर कोरोना से भी बुरा असर डाल रहे हैं। हमारे भारत में प्रतिवर्ष 7 से 7,500 लोग तंबाकू के कारण मौत के मुंह में जाते हैं। सिर्फ हमारे इंदौर में ही प्रति 10 कैंसर से होने वाली मौतों में से 9 तंबाकू के कारण होती हैं और उनमें से भी 40% नौजवानों की होती हैं। ये तंबाकू आपके मुंह, जबड़े, दांत, फेफड़े और हृदय पर साधारण बीमारियों से लेकर कैंसर तक कर सकता है। साथ ही साथ आपकी होने वाली संतान के विकास में भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। अतः इसे छोड़ें और अपने से और अपनों से नाता जोड़ें। On the occasion of World Tobacco Day, I request you to quit tobacco to keep your family and मैं गरिमा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्फिडर आइसेट कॉलेज इंदौर। आज मुझे सुनने वाले सभी से मैं अनुरोध करती हूँ तंबाकू व तंबाकू से बने हर उत्पाद का सेवन ना करने के लिए। सभी जानते हैं कि तंबाकू खाना अनेक बीमारियों को जन्म देता है। तंबाकू खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तंबाकू के सेवन से बचने के लिए पूरे विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नशे की जिसने डाली आदत, उसने मौत को दी है सीधी दावत। नशे को दूर भगाएं, सुखी स्वस्थ जीवन बनाएं। मैं हमारी स्टूडेंट दिशा तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दिशा के इस मुहिम में आशीर्वाद देकर के एक हिस्सा बनने से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी दिशा, हमारी बेटी दिशा, तिवारी जी की बेटी दिशा, पूरे शहर की बेटी दिशा जो कर रही है वो एक अलग ही दिशा दे रही है। और ये संदेश जो हर किसी को अपने खुद के स्वार्थ के लिए, कई बच्चों के माँ बाप अगर इस संदेश से प्रभावित होकर के अगर तंबाकू छोड़ देंगे तो दिशा आपकी करनी सफल होगी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको बहुत सफलता मिले, खूब सफलता मिले। आप हमारा, अपने स्कूल, ओमनी स्कूल का, अपने माता पिता का, इस शहर का, इस प्रदेश का, सबका नाम रोशन करें। Much younger Disha Tiwari campaigning on No Tobacco Day, and I am happy to see the way she has evolved in her campaigning.
tobacco in all its forms contain dangerous chemicals. Tobacco use is one of the leading cause of premature death and disability worldwide. The only proven strategy to keep the heart and blood vessels safe is to quit tobacco, avoid inhalation and exposure to second-hand smoke. I appreciate the efforts of Ms. Disha Tiwari, student of the Omni School, who takes the major responsibility to highlight and raise awareness among the students, staff and community about the negative impact of tobacco use. She was awarded in the school for the brilliant social work she does, and once again, on behalf of the Omni School, I congratulate Ms. Disha Tiwari for the success and wish her a bright future ahead. It's a proud moment for us to join Disha on this No Tobacco Day in her campaign, where we recommend people to choose health and not tobacco. Good afternoon, everyone. I am Satish Niranjani, Principal, the Omni School, Indore. Would like to request you to leave the tobacco and tobacco products, as the tobacco products are harmful for life, as well as not only for this life, for the next generation also. So it's my humble request to all of you, please, on this Tobacco Day, International Tobacco Day, take oath for leaving the use of tobacco products. आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अपने और अपने परिवार के और आने वाली संतानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपया तंबाकू उत्पादों का बहिष्कार करें। आपका दृढ़ संकल्प आपको इसमें सफलता दिलवाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। कभी आपने इस बात को समझने की कोशिश की है कि आपका और हमारा जीवन कितना संयुक्त है? इसमें मम्मी है, इसमें पापा है, इसमें भाई है, इसमें बहन है, इसमें पत्नी है और इसमें बच्चे भी हैं। यदि तंबाकू सेवन के कारण आपकी मौत होती है तो उसी मात्रा में आपकी मम्मी की, आपके पापा की, आपके भाई की, आपके बहन की, आपकी पत्नी की और आपके बच्चे की भी मौत हो जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यही सच है कि इस देश में सबसे ज्यादा मौतें तंबाकू के सेवन के कारण होती है। मैं दिनेश परिहार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी से यह हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आपको हमेशा हमेशा के लिए कहना है तंबाकू को। नमस्ते, मेरा नाम अदिति गुप्ता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम कोविड-19 जैसी महामारी से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, पूरा विश्व एक साथ आके इसे मिटाने में लगा हुआ है, तो हम तंबाकू सेवन जैसी महामारी को भी जड़ से मिटा सकते हैं। और इस पॉजिटिविटी को हमें अपने अंदर लाना होगा और इस लड़ाई को हमें रोज़ लड़ना होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं है जो तंबाकू सेवन करते हैं, पर उनके परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक है, उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक है, आपके परिवार वाले लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए इस लड़ाई में हमें एक साथ मिलकर तंबाकू सेवन को जड़ से मिटाना होगा। Rakesh Mishra, and I'm a practicing advocate at Bombay High Court. Firstly, I would like to congratulate Disha Tiwari for successfully holding this online campaign on no smoking. My message for all the smokers are very short and simple. Like today, the world is dealing with this pandemic called COVID-19. This virus directly affects your lung and it reduces your breathing capacity. The only way to fight this virus is keep your immunity strong and your body healthy. All the smokers are very well aware that due to smoking, your lungs are weakening and your body capacity to fight these viruses reduces. I would request each and every one of you to stop smoking and start living for yourself, for the betterment of your family and your future. नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आज आप सबों से मुखातिब इसलिए हूँ कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, और आज इस दिन पर मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप टोबैको को कभी हाथ मत लगाइए, वरना आपके हाथ से आपकी ज़िंदगी छूट जाएगी। क्योंकि ये जो टोबैको है, जो ये धूम्रपान है, ये जो तंबाकू है,
ये धीरे धीरे आपके फेफड़े को गलाती है, सड़ा देती है बिल्कुल। मैंने स्कूल के वक्त से शुरू किया था सिगरेट पीना, और आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने बहुत लंबे समय तक ये काम किया। अच्छा काम नहीं था, लेकिन अब अच्छा काम ये कर रहा हूँ कि कई सालों से मैं सिगरेट का सेवन नहीं करता, और इसीलिए आपसे कह पा रहा हूँ कि आप भी इसका सेवन मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी बचाइए, उसे बहुत सुखमय बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप टोबैको छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।